सीजीआई पर हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। सरकार वो गंभीरता नहीं दिखा रही जो गंभीरता के साथ सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। हमलावर वकील लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति है। सवाल सिर्फ सीजीआई पर हमले का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का है जो न्याय के मंदिर में संविधान पर जूता मारने की कोशिश करता है, पूरे संविधान को कुचलने का प्रयास करता है। सवाल ये भी है कि आखिरकार अब संविधान को क्या पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश सनातन की आड़ में की जा रही है। सीजीआई पर हमला हुआ तो देश की जनता सड़कों पर आई। संविधान सम्मान यात्रा ये केवल यात्रा नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर संविधान के लिए अभी नहीं जागे, सड़कों पर नहीं आए, तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब सत्ता अपने फरमान पर देश को नचाएगी। मेरे साथ तमाम लोग हैं, जनता से जुड़ते हुए समझते हैं कि आखिरकार सीजीआई पर हमला महज एक हमला भर बनाकर रख दिया गया है। क्या वो हमला इतना बड़ा नहीं जिस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए था? और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संविधान की दुहाई देते हैं, उनको सामने आकर एक मिसाल पैदा करनी चाहिए थी कि दोबारा सीजीआई पर हमला कोई कर ना सके। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर नजर आ रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत से आपसे करती हूँ। पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर नजर आ रही है। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको हम मानते हैं पूछते हैं, लेकिन उसी न्याय के मंदिर में सर सीजीआई पर हमला, आप कैसे देख रहे हैं इस हमले को और इसके पीछे क्या विचारधारा आपको समझ आ रही है? नहीं, देखिए, बहुत निंदनीय है ये। और पूरा देश के आरएसएस, बीजेपी और उसके घटक दलों को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम दल, तमाम संगठन, राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, चाहे गांव देहात में जो इस देश का मजदूर और किसान है वो भी कंडेम कर रहा है। क्यों? जैसे उसको पता चलता है कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट, सबसे बड़ा जो है जहाँ न्याय का मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जा कर के और कोई जूता फेंक दे या दिखा दे तो ये तो बहुत सोचने का विषय है। और उसके बाद सबसे बड़ा ये है कि सीजीआई साहब ने कहा कि कोई नहीं, आप जाने दीजिए, बड़ा दिल किया। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने इतना बड़ा दिल किया, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत थी और देश के अंदर एक ऐसा चलन पैदा ना हो कि किसी को कोर्ट रूम से डिटेन करें और अपनी तानाशाही का फरमान सुना दे। उन्होंने धैर्य रखा और कहा कि इसको जाने दो, और 12 घंटे के अंदर कह दिया कि इसको छोड़ दो, इसका जूता भी दे दो। बहुत बड़ी बात है, अच्छा संदेश था। लेकिन जैसे ही वो छूटता है, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को वाइट देता है और ये कहता है कि मैंने कोई गिला नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई दर्द है और ना मैं माफ़ी मांगूंगा। तब इस देश की जनता को, इस देश के बहुजन संगठनों को सोचने को मजबूर कर दिया कि देखिए, हमारा चरित्र के अंदर न्याय देने की क्षमता है और हमने न्याय किया भी, कि चलो कोई बात नहीं। और ये तो आदत से बाज नहीं आ रहा है, और उसके बाद में भी ये ऐसी ऐसी उल्टी सीधी जो बातें जो है वो देश के सामने पेश कर रहा है और लोगों को, युवा बच्चों को गुमराह कर रहा है। तो उसका परिणाम में फिर इस देश के संगठन और हम जैसे तमाम जो कार्यकर्ता एक्टिविस्ट हैं वो रोडों पे आए हैं और ज्ञापन भी दिया है। और पंजाब सरकार, कर्नाटक सरकार का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि वहां पे एफआईआर भी हुई है। और आज तक का, जैसे 11-12 बजे तक जो जानकारियां मिली है कि 100 से ज़्यादा जो पंडित है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। एडवोकेट कहना भी, एक एडवोकेट लॉबी को अपमान करना है। वो एक जनेऊधारी, चुटियाधारी और एक सड़ी गड़ी मानसिकता का एक व्यक्ति है जो इस तरह की ओछी हरकत ने की है। लेकिन सर, सीजीआई का बड़ा दिल तो सबने देखा, लेकिन सरकार की गंभीरता नजर आई? क्या वो ठोस कदम उठाए गए जो लेने चाहिए थे? नहीं, सरकार का देखियो ना, बात 6 से 7 घंटे बाद में प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं और कोई भी इस देश का गृह मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, किसी का भी कोई बयान नहीं, कोई वो नहीं है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये पूरी की पूरी जो जिस क्लास में बैठते हैं, जिस शाखा में बैठते हैं, इनको पहले ये तैयार किया जाता है कि कोई भी मसला हो जाए, आपने जब तक आका ना कहे, आका मतलब उनका बाप आरएसएस मोहन भागवत ना बोले, आपने कुछ नहीं कहना है। और वही बात पूरे देश में लागू होती है और उसी का ये मैसेज था। आज एक घटना 6 तारीख को होती है,
7 तारीख को आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार दिल्ली से अपना चंडीगढ़ में अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। वो भी इसी जातिगत मानसिकता से पीड़ित थे। आज भी दाह संस्कार, अभी हम बात कर रहे हैं, आज भी 5 दिन लगभग हो चुके हैं, दाह संस्कार आज तक भी नहीं हुआ। तो इस देश के तमाम वंचित शोषितों को बड़े स्तर पे आकर के और एक कॉल दे करके एक सरकार को जो ना एक चेताना चाहिए। ऐसे जो हजार 2-2 हज़ार के लोगों से ये तानाशाही सरकार, ये तानाशाही प्रशासन मानने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो धंधा खोल रखा है, इनका जो बैठने के जो कार्यालय, इनके जो शाखाओं के जो कार्यालय हैं, वो दिन दुगनी और रात चौगुनी होते जा रहे हैं। शैतान बढ़ रहे हैं इनके पास, लोगों को मूर्ख बना करके बंधक बनाया जा रहा है। और ऐसे में हम लोगों को बहुत चिंता करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे हक अधिकारों पे, हमारे बोलने पे पाबंदी है, हमारी जो एजुकेशन, नई जो पीढ़ी है, उनके एजुकेशन के जो रास्ते जो पिछली सरकारों ने ऐसी तंग हालातों के अंदर जो हमारे को दिए थे, बहुत बुरी स्थिति थी, कपड़े पहनने को नहीं थे, अनाज खाने को नहीं था। उस टाइम हमारे शिक्षा के लिए 8वीं 5वीं 7वीं तक के स्कूल खोले गए थे, लेकिन आज उनको भी ये तानाशाही सरकार बंद करने जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि जहां इस घटना की निंदा की जा रही है, बड़ा समाज के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर जूता मारना गलत है तो फिर सीजीआई का बयान भी गलत था। नहीं, सीजीआई का बयान क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम तो आज भी उसको गलत नहीं मान रहे, और देश के जो इसको गलत नहीं मान रहे उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। भाई, आपका एक विभाग है ना, उस विभाग में आप जाएं और उसकी देखरेख वही करता है। ये अगर कोर्टों के अंदर ऐसी बातें, ऐसे रोज़ भगवानों की, जो इनके काल्पनिक देव देवताओं की फोटो स्टैचू तोड़ी जाएगी और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। अरे सुप्रीम कोर्ट है किस लिए? जिंदा लोगों के लिए न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, ना कि वहाँ काल्पनिक भगवानों के हाथ पैर सिर टांग बाँ जोड़ने के लिए है। ये सोचने का विषय है। ये तो इस देश के अंदर एक ट्रेंड बनाया जाता है कि आप कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेके चला जाइए, और इसके पीछे जो है पूरा समाज, पूरी लॉबी काम करने लग जाएगी। और ये जो अपनी सड़ी गली जो मानसिकता है, उसमें ये कामयाब हो जाते हैं। जो मुद्दे हैं, मुद्दों पे ये काम नहीं करते, और यही दुर्भाग्य बीजेपी आरएसएस का है। और उसके साथ तकलीफ हमारे को खुद को भी होती है कि भाई समाज जो है ना एकजुट होकर के बाबा साहब की जो कमाई खा रहे हैं, बाबा साहब जो 2 बैग सोसाइटी करके गए थे, अगर वो लोग सारे एकजुट हो जाएं, हम जैसे अशिक्षित और ग्रामीण लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो वो ही लोग इनको घेर के न इनको पटक देंगे। हमारे तो दूसरे तीसरे नंबर पड़ा होने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो लोग थोड़ी सी मेहनत और ताकत के साथ आएँ तो बहुत। सर, सीजीआई पर हमला क्या दलित विरोधी सोच को भी दर्शा रहा है? जिस तरीके का हमला किया गया और सनातन का चोला ओढ़ लिया गया, सोच को दर्शा नहीं रहा। सोच है इनकी कोई दलित विरोधी नहीं, देश विरोधी सोच है। ये देश के विरोध में काम कर रही सरकार के संरक्षण में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुजन समाज के बने हैं, तो उनको इतने खटक रहे हैं कि हम जूता मारने तक की नौबत आ गई। और किसकी क्या औकात जो जूता मारेंगे? हम खुद उस कौम से आते हैं, खाल उधेड़ के भुस बढ़ देते हैं, और जूता बना के सर पे मारना भी आता है हमें। अगर आपने जूता उड़े तो हम इतने जूते मारेंगे कि आपके सर पे बाल नहीं है ना, सर ही नहीं रहेगा। लेकिन ये तो परमात्मा का आदेश बताया जा रहा है। परमात्मा का आदेश जब क्यों नहीं आता? जब बहन बेटियों पर बलात्कार होता है। परमात्मा का आदेश जब क्यों नहीं आता? जब पंजाब पूरा डूब जाता है। परमात्मा का आदेश जब क्यों नहीं आता? जब दलित विरोधी दलितों को मारा जाता है। परमात्मा का आदेश जब क्यों नहीं आता? जब स्टूडेंटों पर लाठियां बरसाई जाती है। शर्म आनी चाहिए। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जब उसका मुद्दा नहीं उठाओगे आप? ये कोई मुद्दा है? शर्म आनी चाहिए। हम आस्था, आपकी आस्था का सम्मान भी करते हैं, हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हालांकि मैं पाखंडवाद को भी, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं मानता। मैं एक अम्बेडकरवादी सच्चा, लेकिन फिर भी हम आपका सम्मान कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि न्याय के मंदिर में धर्म के रंग को घोला जा रहा है? बिल्कुल घोला जा रहा है। धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर देश को गुलाम बनाया जा रहा है, याद रखें। और गुलाम बहुजन समाज को बनाने की राजनीति चल रही है रिसेंटली गवर्नमेंट की, और ऐसा हो नहीं पाएगा। सरकार ने निंदा भी कर दी और एक्शन भी ले लिया। कोई निंदा नहीं करी। सरकार के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। सरकार के संरक्षण में एक वकील अनिल मिश्रा जैसा ग्वालियर का, जो आए दिन बाबा साहब को गालियां बक रहा है, उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहा है, उसको अंदर उठा के जेल में क्यों नहीं डालती सरकार? अगर सरकार इतनी थैसी बन रही है, बाबा साहब के संविधान को मानती है, तो डाले उसको उठा के जेल में। डाले, क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि वो आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से काम कर रहा है। इसीलिए ना
तो आप कैसे सर बाबा साहब कसम संविधान सम्मान, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि संविधान से केंद्र सरकार, डबल इंजन सरकार को कोई दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है। ये संविधान विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, जय उधम सिंह विरोधी सरकार है, जय बाबा साहब विरोधी सरकार है, जय भगत सिंह विरोधी सरकार है, जय हमारे जितने भी महापुरुषों ने सबके विरोध में। याद रखें, ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने 1949 में बाबा साहब का स्टैचू जिंदा रहते जला दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने तिरंगे को पैरों तले रौंदा। याद रखें। और लेकिन इस बात को इनको याद दिला दूं मैं, अम्बेडकरवादी बाबा साहब की औलाद जिंदा इस देश के अंदर। अभी इनकी याद रखें, इनकी अस्थियां, इनकी जिंदा, इनको याद रखें। हम संविधान को मानते हैं इसलिए आप शांत बैठे हैं। अगर हमने संविधान को थोड़ा सा साइड में रखा और इनकी हड्डियों में पानी नहीं रहेगा। बहुजन समाज का गुस्सा जो है कैमरे पर और सरकार के सामने खुलकर फूटता दिखाई दे रहा है, लेकिन सर सरकार गंभीरता बिल्कुल नहीं दिखा रही। आप सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही सोची समझी राजनीति है। ये आरएसएस वाले हैं और उनको पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट है गृह मंत्री से और हमारे प्रधानमंत्री को। लाल किले पर जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपना भाषण दिया कि आरएसएस ने स्वतंत्रता के लिए बहुत योगदान दिया, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएस का कोई एक आदमी कभी कोई जेल गया हो या उसने कोई कुर्बानी दी हो तो आप मुझे बताइए। सावरकर, जिसको आज ये लोग वीर कहते हैं ना, अगर वो वीर है तो भगत सिंह वीर कहाँ है? फिर भगत सिंह वीर नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे, वो वीर नहीं है। चंद्रशेखर, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, 23 साल की उम्र में जिन्होंने फांसियाँ कबूल की, तो क्या वो वीर नहीं है? आज वीर सावरकर है जिसने 17 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, वो वीर, उसको वीर बता रहे हैं। और ये चीज़ तो उन्होंने पहले ही, प्रधानमंत्री ने जिस दिन लाल किले से भाषण दे दिया ना, आरएसएस, तो ये आरएसएस की सोची समझी रणनीति थी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने जूता उठा के मारा। इनकी इतनी हिम्मत। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट हूँ। अगर जरा सोचिए, अगर देश के सारे पढ़े लिखे युवा इकट्ठे हो गए, क्या हाल होगा उसका? ये लोग देखो, आरएसएस ने शुरू से इनकी यही नीति रही है कि देश को बंटवारा करो और राज करो, बस। ये अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उससे पेंशन लेते थे। नागपुर हेड क्वार्टर पर जिन्होंने 52 साल तिरंगा नहीं लहराया, वो स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हमने स्वतंत्रता में योगदान दिया। आप देखिए ना, तो ये इस देश को बांटने वाली बातें सीजीआई साहब पर, ये क्योंकि वो दलित विरोधी हैं, वो दलित को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपने बिल्कुल जो उनका डिसीजन होते हैं, वो किसी का पक्षपात में डिसीजन नहीं लेते, वो जो है इंडिविजुअल लेते हैं। इस तरीके के जो हमले सामने आ रहे हैं उसे समझा जाए कि देश संविधान से नहीं बल्कि सत्ता के फरमान से चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहले भी आरएसएस की ये कोशिश रही है कि मनुस्मृति से देश चलना चाहिए। ये मनुस्मृति को लेकर के आना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन इनको बर्दाश्त नहीं है। इनको जो है पब्लिकली आकर के बाबा साहब का, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री दोगला प्रधानमंत्री है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो है वो सुबह उसका गुणगान करता है सावरकर का, और फिर शाम को जाकर के महात्मा गांधी के चरणों में जो है पुष्पांजलि अर्पित करता है। कौन सा इस देश को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप बताइए मेरे को। जो है देश के टुकड़े कराने के लिए ये गंदी राजनीति है इनकी, जो है। और ये तो आरएसएस से पहले ही बिलोंग करते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, आप तो अच्छे जानकार हैं। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। देखिए, सीजीआई पर हमला संविधान पर हमला माना जा रहा है, और अगर संविधान नहीं बचा तो हम नहीं बचेंगे, यानी कि देश की जनता कमज़ोर है, और अगर देश की जनता नहीं तो फिर देश भी नहीं। अब सवाल ये है कि सीजीआई पर हमला आखिरकार क्यों हमले की निगाहों से देखा जा रहा है, क्यों उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा? आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।